देश और दुनिया में बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में पहली मौत के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारें सभी हरकत में हैं। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक आला अधिकारियों ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। कुछ राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। बाजार पर इसका असर दिख रहा है। बड़े आयोजनों को रद्द किया जा रहा है। कॉर्पोरेट कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प आजमाने शुरू कर दिए हैं। एक वायरस ने कैसे देश और दुनिया में दहशत फैला दी है, इस पर जुड़ी हर खबर आपको देंगे। देखते रहिए कोरोना कर्फ्यू की 20 कहानियां। दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस वजह से अमेरिका से लेकर भारत तक के शेयर बाजारों में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारतीय बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली और अंतिम कारोबारी दिन बाजार गिरावट के साथ हुए। हालात इतने बदतर हो गए कि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में लोअर सर्किट लग गया। इस वजह से शेयर बाजार में 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोक दी गई। मतलब ये कि इस दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का कारोबार नहीं हुआ। यही नहीं, इस लोअर सर्किट की वजह से निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक डूब गए। अब क्या होता है लोअर सर्किट, उसको बताते हैं। दरअसल शेयर बाजार में 10% या उससे अधिक की गिरावट की स्थिति में लोअर सर्किट लगता है और ट्रेडिंग रोक दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का कारोबार नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के मुताबिक दिन के अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग अवधि के लिए बाजार बंद है। नियम के मुताबिक पहला लोअर सर्किट 45 मिनट का लगता है। यही वजह है कि शुक्रवार को शेयर बाजार में 45 मिनट के लिए कारोबार थम गया। दरअसल शेयर बाजार को भारी गिरावट से बचाने के लिए लोअर सर्किट लगाया जाता है ताकि लोगों का जो निवेश है वह सुरक्षित रह सके। और भारत के शेयर बाजार में भी लोअर सर्किट इसलिए लगाया गया ताकि लोगों के पैसे न डूबे। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। देश में बढ़ते कोरोना के मामले से सरकार भी अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारें कोरोना की रोकथाम की हर कोशिश में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार आज कोरोना वायरस को लेकर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हमारी धरती कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस से लड़ रही है। सरकार और आम लोग कई स्तर पर इससे निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में दुनिया की बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में हमें अपने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इससे पहले भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खौफ में न, हमारी धरती कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस से लड़ रही है। सरकार और आम लोग कई स्तर पर इससे निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में दुनिया की बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में हमें अपने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इससे पहले भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खौफ में न आने और सावधानियां बरतने की अपील की। सरकार अपने लेवल से हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। 30 एयरपोर्ट और 12 बंदरगाहों पर निगरानी। 15 अप्रैल तक वीजा निलंबित। विदेश से आने वाले नागरिकों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। कोरोना की रोकथाम के लिए 1300 केंद्र खोले गए हैं। कोरोना की जांच के लिए 51 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के कहर से अब तक लोगों को लग रहा था कि सिर्फ बाहर के देशों में ही धंधा चौपट हुआ है, लेकिन अब तो भारत में भी इसका असर बड़े ही तेजी से दिखाई दे रहा है। देश में ट्रैवल एजेंसी सेक्टर पर कोरोना वायरस का खासा असर हुआ है। ट्रैवल एजेंसी के जानकारों के मुताबिक ट्रैवल एजेंसी मार्केट में 80% की कमी हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने आने वाले 15 अप्रैल तक वीजा रद्द कर दिया है। खुद लोगों ने कई देशों की जून तक की बुकिंग रद्द कर दी है। साथ ही लोग नई बुकिंग कराने से बच रहे हैं। इंडिया न्यूज ने भी एक ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की। जी देखिए, हम लोगों से ज्यादा हम लोग ये सोच रहे हैं कि लोग ट्रैवल नहीं करें, क्योंकि किसी को भी जाकर अगर उसका असर हो जाता है तो वापस आकर क्वारंटाइन होने का डर या किसी भी तरह का किसी को तकलीफ हो, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बट उससे इम्पैक्ट जो पूरे एविएशन इंडस्ट्री पर पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज एयरलाइंस और हम लोग ट्रैवल एजेंसीज सबके फिक्स कॉस्ट होते हैं और उसको संभालना, उसको इस वक्त सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। कोरोना के कहर से लोग सकते में हैं। आपको हम मैप के जरिए समझाते हैं कि देश में कोरोना का कहर कितना ज्यादा है और कहां कहां इसका असर दिख रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर में 4 मामले, अमृतसर में 1, गुरुग्राम में 14, जयपुर में 3, दिल्ली में 6, उत्तर प्रदेश में 12, महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 4। कर्नाटक के कलबुर्गी में एक शख्स की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना से मौत का पहला मामला कर्नाटक में ही सामने आया।
केरल में 20 लोग इन्फेक्टेड हैं, तेलंगाना में 2, आंध्र प्रदेश में 1 और तमिलनाडु में 1। इस तरह कुल 79 मामले देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग राज्यों में दर्ज है कोरोना से संक्रमण। इस बीच सरकार एक्शन में है और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि करतारपुर कॉरिडोर के लिए सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैला रखी है। कोरोना वायरस को देखते हुए भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के चलते करतारपुर कॉरिडोर पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। फैसला क्या लिया जाएगा ये तो अभी नहीं मालूम, लेकिन अभी कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान जाकर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी भी कॉरिडोर के रास्ते श्रद्धालु करतारपुर साहिब दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। भी किसी ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ वगैरह जो है कैंसिल कर दें। कोरोना की दहशत ने बाजार का रंग उड़ा दिया है। शेयर मार्केट ने इन्वेस्टर्स के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता ने बाजार के उतार चढ़ाव का जायजा लिया। कोरोना वायरस को लेकर जो सारी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं पे किसी की शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो है वो चेंज हो गई है, वहीं कितने लोगों की एग्जाम्स है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो है स्टडीज को लेकर वो कैंसिल हुए, वहीं कई लोगों के बिजनेस को लेकर जो है बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आई हैं। जहां हम अभी बात करेंगे एक बिजनेस लेडी से। फिलहाल एक हम ऐसी कंपनी में है जहां पे जो जेक ब्रांड की ये जो कंपनी है थियो सॉल्यूशंस ने जो है डिजाइन करती है और इनके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ से डिजाइन होने के बाद जो है चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आते हैं। पर चाइना यानी कि जो फिलहाल हम कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट है पूरे कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 वायरस को लेकर, और वहीं से जो है इनका प्रोडक्शन होता है, इसलिए बिजनेस को लेकर बहुत ही बड़ा जो है नुकसान हुआ है। मेरे साथ देवांशी शाह है, परचेस मैनेजर यहाँ की। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम सबसे पहले तो ये बताएं, चाइना में जिस तरह से कोविड-19 का एक अटैक हुआ है उससे बिजनेस को लेकर आपको क्या एक झटका पड़ा है? जैसे आपने ऑलरेडी बताया है कि हमारा सारा प्रोडक्शन चाइना से होके आता है, तो वहाँ पे लेबर की फिलहाल बहुत कमी हो गई है। जो आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से लोगों को क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है, वो अपने ही घर में बंद है, काम पे नहीं जा सकते हैं। तो जो भी सारे ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हैं या जो हमें करने हैं उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास लेबर नहीं है, तो हमारे सारे जो शिपमेंट्स है, ऑर्डर्स है, वो डिले हो रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली अफेक्टिंग देम बट इवन अस, बिकॉज हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में डर का माहौल देखा जा रहा है। अभी तक कोरोना वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि फिल्म और फैशन जगत भी सहम गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बड़े बड़े इवेंट को टाला जा रहा है, तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का रिलीज डेट टाल दिया गया है। अब फिल्म की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसी तरह सलमान खान ने अमेरिका में अपना एक कॉन्सर्ट पोस्टपोन कर दिया है। सलमान का कॉन्सर्ट 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होना था। फिल्म एक्टर ऋतिक रोशन ने अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। ऋतिक को अपने एक दोस्त की शादी में जाना था। इससे पहले हॉलीवुड एक्टर जेम्स बॉन्ड की फिल्म नो टाइम टू डाई का प्रीमियर रद्द करना पड़ा था। कोरोना वायरस के चलते बॉलीवुड के कई सितारे भी काफी डर गए हैं। ऋतिक से लेकर प्रभास तक सभी मास्क और ग्लव्स पहने दिखाई दिए। कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और साथ में कई राज्यों से कोरोना वायरस संक्रमित कई लोगों के होने की खबर भी सामने आई है। ऐसे में पब्लिक प्लेसेस, खासकर सिनेमा घरों का क्या हाल है हम आपको बताते हैं। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद हैं और बांद्रा का यह एक प्रसिद्ध सिनेमा घर है, गेटी गैलेक्सी के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं
और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी तादाद इतनी कम है और एक सुबह से जितनी फिल्में लगी हैं उनका रिस्पांस भी काफी कम मिल रहा है। आपको बता दें अभी हाल फिलहाल की फिल्म रिलीज हुई है अंग्रेजी मीडियम। प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस नॉर्मल है, टिकट्स की प्राइस नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों के कम झुंड देख सकते हैं यह बयां कर रही है कि कोरोना वायरस का कहर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और हमने जितने और लोगों को यहाँ पे देखे, खासकर लोग फेस मास्क लगा के आए थे, साथ में उन्होंने अपने साथ हैंड सैनिटाइजर भी कैरी किया था। इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अगर इसका मोटा मोटा हाल देखा जाए तो सिनेमा घर पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। कोरोना वायरस के खौफ के बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमिताभ बच्चन ने लोगों से कोरोना का डट कर सामना करने के लिए कहा है। इसके लिए उन्होंने कुछ पंक्तियां भी अपने ट्विटर पर शेयर की है। ये एक वीडियो ट्वीट है जिसमें अमिताभ बच्चन बैठकर इन पंक्तियों को गुनगुना रहे हैं। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मत। अब ईर कहन और वीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, वीर कहन और वीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के क्यों का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हम कर देते हैं जैसन बोले सब, हम कहा चलो हम कर देते हैं जैसन बोले सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। नमस्कार। कोरोना वायरस के चलते लोग अब बाहर घूमने से निकलने में कतराने लगे हैं। जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं उनके मन में भी कोरोना का खौफ साफ दिख रहा है। ऐसा ही हैदराबाद में चार मीनार घूमने गए सैलानियों के साथ हुआ। टूरिज्म तो बहुत कम हो चुका है सर। जो कोरोना वायरस चला ना, कोरोना वायरस पब्लिक में हैबत है पूरा है, ऑल ओवर इंडिया में पब्लिक में क्या हैबत है कोरोना वायरस की तरफ, इसलिए क्या टूरिज्म कम हो गया, पूरा कस्टमर डेली कस्टमर भी कम हो गया, यहाँ पर हर कुछ कम हो गया, सब कस्टमर कम हो गया। कोरोना का डर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। मैं चार मीनार का पास हूँ। तेलुगु राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2000 से ज्यादा लोग आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती हुए हैं। कर्नाटका वासी देहांत हैदराबाद में हुआ है। इसका वजह से भय और फैला है। कोरोना के वजह से पर्यटक और पोल्ट्री परिश्रम बहुत नुकसान हो रहा है। पर्यटक परिश्रम में लोगों का आना जाना कम हो रहा है। विदेशी पर्यटकों आगमन रुक गई है। भारत की पर्यटन आना हुआ है। इसकी वजह से हैदराबाद में गोलकोंडा और चार मीनार के प्रदेश में बड़े खाली है। आप देख